इंदौर प्रेस क्लब में हावल संस्था के कर्ताधर्ताओं की बजरंगियों ने जमकर पिटाई कर दी। धर्मांतरण के संगीन आरोप के चलते हावल संस्था के संस्थापक सौरभ बैनर्जी और उनके सहयोगियों को जमकर पीटा गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। देवास जिले के परोठा थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में गरीबों की मदद करने के बहाने हावल संस्था ने अपना अड्डा बना लिया, जहां युवक युवतियों को पहला फुसला कर रखा जाता है। ये आरोप इंदौर के एक परिवार का है। इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए हावल संस्था के संस्थापक सौरभ बैनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर लड़की के परिजनों ने आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और हावल संस्था के संस्थापक सौरभ बैनर्जी सहित अन्य सदस्यों की पिटाई शुरू कर दी। वहीं लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि सौरभ बैनर्जी ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया है। हावल संस्था देवास के जंगलों में धर्मांतरण करती है। उनकी बेटी ने हिंदू धर्म को मानना छोड़ दिया। यहाँ पर जो एक सौरभ बैनर्जी करके है, ये हाउल क्लब चलाते हैं। तो इन्होंने क्या बच्चों के ऐसे माइंड वॉश कर रखे हैं कि बच्चे अपना घर छोड़ छोड़ के और वहाँ जाके जंगलों में रह रहे हैं। जंगलों में झोपड़े और बिल्कुल ऐसे बने हुए, आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, अभी चल रहा है बहुत न्यूज़ में, और ऐसी चीज़ें चल रही है। और बच्चों का ऐसा माइंड वॉश कर रखा है कि बच्चे घर वालों को नहीं पहचान रहे हैं, बिल्कुल भी घर आने को तैयार नहीं है बच्चे। बिल्कुल हमें यहीं रहना है, हमें यहीं काम करना है, सिर्फ कोई घर से मतलब नहीं, सारी दुनिया से कोई फ्रेंड से मतलब नहीं, सारी दुनिया से हटके सिर्फ वहाँ का बच्चा होके रह रहा है। कहाँ रह रहे हैं मतलब? ये शुक्रवासा गांव है, वहाँ पे जंगलों के बीच में झोपड़े बना रखे हैं इन्होंने, गांव से बाहर साइड एकदम। धर्मांतरण का भी बच्चे बिल्कुल, भगवान जो बच्ची 2-2 घंटे पूजन करती थी, बढ़िया पूजन होती थी, तो पंडित जी मुझे त्रिपुंड लगाओ, वो बच्ची आज दिवाली पे एक दिया भी नहीं लगा रही है। माँ बाप के दिल पे क्या बीतनी चाहिए, आप सोचिए। जितने माँ बाप हैं सब ऐसे ही परेशान हैं, सब परेशान हो चुके हैं। मैंने तो इसके हाथ पैर भी जोड़ लिए कि भाई मेरी बच्ची को तू बख्श दे, वापस भेज दे। तो बोले आपकी बच्ची आप ले जाओ, मैंने थोड़ी ना रोक के रखा है। पर ऐसा माइंड वॉश कर दिया है कि बच्चे बिल्कुल घर जाने को तैयार। उधर लड़की का कहना है कि उसका कोई ब्रेन वॉश नहीं किया गया, बल्कि उसकी मामा उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। जब उसने अपने घर में माता पिता को बताया तो उल्टा उसके साथ मारपीट की गई और कमरे में बंद कर दिया गया। इस वजह से वो घर छोड़कर हावल संस्था के साथ काम करने लगी। देखिए, मेरे माता पिता जो भी क्लेम्स कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया है, बरगला के ले जाया गया है, ये सारे आरोप सरासर झूठ हैं। मैं 18 साल के ऊपर हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं एक MBA हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, कमाती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से उस जगह पे गई हूँ, मुझे किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। उल्टा मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉर्चर किया है, मेरे सगे मामा ने मुझे मोलेस्ट करने का ट्राई किया। इसके बारे में मैंने जब पेरेंट्स को बताया, उन्होंने ये बात दबाने कहा, तब मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद घर वालों ने बहला फुसला के मुझे वापस ले गए, अच्छी अच्छी बातें करके, और मुझे अंदर मार के कैद कर दिया, ताले में बंद रखा। ऑलमोस्ट 7 दिन में भूखी प्यासी घर के कोने में पड़ी थी। मैं इस साल जनवरी से यहाँ पे रह रही हूँ, और पहले भी मैं 6 महीने के लिए रह चुकी हूँ। मैं काम कर चुकी हूँ हाउल के लोगों के साथ। मेरे सारे दोस्त ही काम करते हैं, हम समाज सेवा का काम करते हैं। हम वहाँ पे टेलीमेडिसिन सेंटर चलाते हैं, इंदौर से हमारे डॉक्टर्स टाई अप हैं। बाकी पहचान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर तक नहीं है, एक बेसिक मेडिकल स्टोर तक नहीं है, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं हैं। हावल संस्था के संस्थापक सौरभ बैनर्जी ने भी धर्मांतरण के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वो सिर्फ गरीबों की सेवा करते हैं। अगर धर्मांतरण के कोई सबूत हो तो पेश किए जाए। तो अब इधर हमारे खिलाफ जो भी गलत अफवाह वगैरह फैला है और फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है,
हम उसको खंडन करने के लिए सारे तथ्य के साथ सब कुछ सारे कागजात के साथ हम आए थे कि ताकि सच्चाई, कानून, प्रशासन, सरकार, पत्रकार इन सबको पता चले। हम एक गणतांत्रिक देश की नागरिक है और ये हमारी अधिकार है कि हम हमारी साच, हमारी पक्ष सबके सामने और तथ्य के आधार पर हम वो रखें। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम रख नहीं पाए क्योंकि कुछ बाहर के लोग कौन है हम उनको नहीं जानते, लेकिन वो आए और आप लोगों के सभी के सामने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया। और मुझे लगता है ये इंदौर प्रेस क्लब का इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ होगा। कुल मिलाकर इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान अचानक हंगामे और मारपीट की घटना ने शहर में सनसनी फैलाकर रख दी, जहां पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।